easyhouse.com यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सेक्टोरल फंड्स और थीमेटिक फंड्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 600 सब्सक्राइबर्स से पहुँच चुके हैं और 1 लकी सब्सक्राइबर जीत सकता है एक एलेक्सा स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जीतने के लिए। आज हम देखेंगे कि सेक्टर फंड्स क्या होते हैं और थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि इनमें आपको क्यों निवेश करना चाहिए और इनमें क्या रिस्क होता है। हम ये भी देखेंगे कि आपको कितना % अपना पोर्टफोलियो का इसमें एक्सपोजर लेना चाहिए और हम ये भी देखेंगे कि इस टाइम पे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कौन से बेस्ट सेक्टर फंड्स हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि व्हाट आर सेक्टर फंड एंड व्हाट आर थीमेटिक फंड। सेक्टर म्यूचुअल फंड्स उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिस सेक्टर के वो फंड होते हैं। तो जैसे फार्मा फंड है वो बस फार्मा कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे। दूसरे सेक्टर फंड्स हैं जैसे आईटी, मेटल्स, ऑटो, बैंक्स, तो ये बस इन पर्टिकुलर सेक्टर में ही ये फंड्स इन्वेस्ट करेंगे और इन सेक्टर फंड्स का उस सेक्टर में 80% एक्सपोजर होना ज़रूरी है। ये 80% का रूल एक सेबी गाइडलाइन है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं पर वो एक पर्टिकुलर थीम को बिलोंग करते हैं। तो इमेजिन आप एक थीम आपने पिक करी है जैसे रूरल ग्रोथ के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फंड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंट सेक्टर्स आएंगे जैसे स्टील, मेटल्स, रोड, लॉजिस्टिक कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, और जो सारी कंपनीज जिनको सर्विसेज दे रही हैं वो कंपनीज भी इनमें आ सकती हैं या जो बैंक्स इनको फंड कर रहे हैं वो भी इनमें आ सकते हैं। अगर आपका एक बहुत ही अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो फंड मैनेजर्स इन सेक्टर्स जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं उनमें ऑटोमेटिकली निवेश करते हैं या फिर उन सेक्टर्स में अपना निवेश बढ़ा देते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं कोई स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप आइडियली उनमें 5 से 10% इन सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। और आपका क्या आइडियल सिनारियो होना चाहिए जब आप इन सेक्टर फंड्स में निवेश करें कि ये सेक्टर एक्चुअली अच्छा नहीं करने वाला है और उसका टर्न अराउंड होने वाला है। तो इमेजिन कोई सिक्लिकल सेक्टर है जैसे बैंक, तो अगर जब बैंक्स अच्छे नहीं कर रहे हैं आप उस टाइम में इन्वेस्ट करें और जब ये बैंकिंग सेक्टर अच्छा करने लग जाए आप अपना एग्जिट कर लो। ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सा सेक्टर कब अच्छा करने लग जाएगा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है और फंड मैनेजर्स हमेशा एक आय रखते हैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छा करने वाले हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फंड मैनेजर्स के पास एक्सेस होता है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स का एंड ही हैज़ अ टीम एंड वो ज़्यादा इक्विप्ड हैं प्रेडिक्ट करने के लिए कि कौन से सेक्टर्स किस टाइम पे ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो अगर आप एक निवेशक हैं और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिक सेक्टर में तो मेरा सजेशन है कि आप इन 2 तरीके से एक सेक्टर में एक्सपोजर लीजिए। आप इन सेक्टर्स में तब निवेश करें तब ये सेक्टर्स अच्छा नहीं कर रहे हैं और आपको एक सिग्नल मिलेगा, जैसे आपको ग्रीन शूट्स मिलेंगे। इसमें एक और बात है कि इन्वेस्टर को बहुत ही पेशेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड तरीका है एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, जहां आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो सेक्टर अच्छा करने लग गया है और फंड मैनेजर और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस सेक्टर में पोजीशन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आप इस टाइम निवेश करें एक फॉलो स्ट्रैटेजी के जैसे। इसमें आपको ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि इस सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने वाली है, लेकिन आप इसमें तब निवेश कर रहे हैं जब इसमें ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ चुकी है। अब हम देखते हैं कि सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट और रिस्क क्या होता है। बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में कीन हो और उसमें आप एक्सपोजर लेना चाहते हो तो आप वो म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपको हायर रिटर्न्स मिलते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो में एक बूस्टर टाइप ऑफ ऐड करता है और गिव्स एडिशनल रिटर्न्स। एक और जो बेनिफिट है सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करने का कि ये आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क हटा देते हैं कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंपनीज उठा रहे हैं तो उनमें एक अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, लेकिन क्योंकि आप सेक्टर फंड्स में अक्रॉस कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर में हैं तो उसकी वजह से आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क कम हो जाता है। चौथा एक रीज़न है कि ये बहुत ही अच्छा हेज देते हैं आपके पोर्टफोलियो को। आप कंजम्पशन ऑफ फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। ये 2 सेक्टर हमेशा ही अच्छा करेंगे और इनकी डिमांड इकोनॉमिक क्लाइमेट के बेसिस पे डिपेंड नहीं करती। सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करने की रिस्क भी होती हैं। पहली रिस्क है कि अगर आप सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही आपका ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है और हेंस हम सजेस्ट करेंगे कि आप 10% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो सेक्टर फंड्स में निवेश ना करें। अब हम देखते हैं कि किन इन्वेस्टर्स को इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। सेक्टर फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो रिस्क को अच्छी तरह समझते हैं और इन्वेस्टर्स जिनकी
फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो समझते हैं कि टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कब आप एग्ज़िट करते हैं ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टर को कब ख़रीदना है और कब बेचना है इसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। इन्वेस्टर को ये भी जानकारी होना ज़रूरी है कि उस सेक्टर में कौन सी कंपनीज़ हैं, उन सेक्टर का एनालिसिस और रिसर्च भी करना इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। सो बेसिकली इन्वेस्टर को सेक्टर की नॉलेज, इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, और फंड की फ़िलॉसफी और जो कंपनीज़ में और कैसे फ़ंड ऑपरेट कर रहा है उसकी क्या स्ट्रैटेजी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इस नॉलेज के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेक्टर फंड्स में एक्सपोजर ना लें। अब हम देखते हैं कि आपको इन सेक्टर फंड्स में कितने टाइम के लिए निवेश करना चाहिए। आइडली इन्वेस्टर्स को मीडियम से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में सेक्टर फंड्स में निवेश करना चाहिए, और निवेश करते समय इन्वेस्टर को अपना टाइम होराइजन भी डिसाइड करना चाहिए। सेक्टर सिक्लिकल है तो आइडली आपको जब एनवायरनमेंट इस सेक्टर के अगेंस्ट हो जाता है तो आपको एग्जिट करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो आइडली आप एग्जिट करना चाहेंगे जब इस सेक्टर की परफॉर्मेंस पीक हो चुकी है। तो सेक्टर फंड्स में आप एग्जिट दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट कि आप ये देखिए कि मुझे एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए, और दूसरा एक सेक्टर की परफॉर्मेंस डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो गई है तो उस टाइम पे आप एग्जिट कर लें। तो अब देखते हैं कि आपको कौन से सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए। सबसे हॉटेस्ट सेक्टर अभी इस टाइम है वो है फार्मा सेक्टर, और इस कोविड सिचुएशन की वजह से ये सेक्टर अभी अच्छा करता जाएगा। हमारे इंग्लिश वीडियो में भी मैंने ये सजेस्ट करा था 1 महीने पहले कि आप इस सेक्टर में एक्सपोजर लीजिए। उसके बाद इस सेक्टर ने ऑलरेडी 15 से 20% के रिटर्न दे चुका है, लेकिन आप अभी भी इस सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉप 3 फंड्स हैं जिनमें आपको निवेश करना चाहिए। फर्स्ट है निपॉन का या फार्मा फंड, सेकंड है आईसीआईसीआई का फार्मा हॉस्पिटैलिटी फंड, और एसबीआई हेल्थ केयर फंड। सेक्टर फंड्स में आप जब निवेश करते हैं तो रीसेंट रिटर्न्स का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको फ़ंड में निवेश करने से पहले एक फ़ंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए पूरी एंटायर साइकिल का, और जैसा उन फंड्स ने करा है इस टाइम पे पूरी साइकिल में, उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए उस सेक्टर के अगेंस्ट और अपने पेयर्स के अगेंस्ट। दूसरा सेक्टर जो आप देख सकते हैं जो थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। इनमें काफ़ी करेक्शन हो चुका है, बिकॉज काफ़ी लोग सोचते हैं कि कोविड के वजह से काफ़ी डिफ़ॉल्ट्स होने वाले हैं फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट या ब्रोकरेज बिजनेस ने इस कोविड टाइम्स में काफ़ी अच्छा जंप देखा है रेवेन्यूज़ में। तो आप फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे। दूसरा है आईटी सेक्टर। कोरोना के टाइम में वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी स्टार्ट हो गया है और बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट कर चुकी हैं। इस फेज़ में कंपनीज़ की डिपेंडेंसी आईटी और आईटी सर्विसेज पे ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए ये सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। तो ये सेक्टर और फंड्स हम रेकमेंड करते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें आप 5% से और 10% के बीच में ही अपना एक्सपोजर रखें इन सेक्टर्स में। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप निवेश कर रहे हैं इन फंड्स में। मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूँगा, अगर आप बिगनर हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में, अगर आपका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं है और आप यूज टू इन्वेस्टिंग नहीं है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, तो आपको सेक्टर फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। एक सीजनड इन्वेस्टर हो जिसका एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और वो अपने पोर्टफोलियो को के रिटर्न्स को बूस्ट करना चाहते हैं बाय टेकिंग एक्स्ट्रा एक्सपोजर, देन यू शुड डेफिनेटली टेक सम एक्सपोजर into sector funds from time to time. Also, people who invest into individual stocks or do invest into stocks themselves, generally ये क्या करते हैं कि ये थोड़े सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं या फिर वो नज़रअंदाज कर देते हैं कुछ सेक्टर्स को। तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि वो इन सेक्टर्स में या इन सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करें और अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी राउंडेड और डाइवर्सिफाइड बनाएं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने हमारा वीडियो देखा, थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को हिट करिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस को आप मिस नहीं करें। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हम 600 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं और हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स की। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, और 1 लकी विनर को हम देंगे एक अमेज़ॉन एलेक्सा एको स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। तो अगर आप जीतना चाहते हैं स्पीकर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को
So thanks a lot for hitting the subscribe button and watching our video, and happy investing.